क्या ढूंढ रहा है ओ उर्मिला? मुर्गी ढूंढ रहा हूँ। तुमने किसी मुर्गी को तो जाते नहीं देखा गुरादे? हाँ, क्या तू भेड़िया बन गया है उर्मिला? हाँ, काश ऐसा होता जो तू कहती है, तमाम मुर्गियों को मुफ्त खा जाता। मुर्गियाँ क्यों नहीं पाल लेता तू, जबकि तेरे घर का सहन भी बहुत बड़ा है? मेरे पास वक्त नहीं कि तेरे मुफ्त सवालों का जवाब देता रहूं। हाँ, तुझे नसीहत करता हूँ कि तू अपने घर में मुर्गियाँ पाल ले। मेरे पास सिर्फ एक मुर्गी है, लेकिन इसके अंडे सारी जगहों पर ढूंढना पड़ते हैं मुझे। क्या अपनी मुर्गी बेचोगी मुझे ऐ गुरादे? बेच दूंगी, इस शर्त पे कि कोई मुझे मशवरा दे। एक अंडे के एवज तुझे मशवरा देता हूँ। अपनी जबान मुफ्त में नहीं चला सकता तू। कभी कभार मुफ्त में भी अपनी जबान चला लेता हूँ। हाँ, तुझे नसीहत करता हूँ, इसलिए तुझे कहता हूँ वो मुर्गी भी मुझे दे दे ऐ गुरादे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए हो। तुम्हारा माल कहाँ है खुजैब? खुदा के फजल से खत्म हो गया है। और सामान क्यों नहीं लाए? सामान लाने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा नहीं है मेरे पास। खुजैब, इन्हें लाया था बाजार में बेचूं। दुकान बंद थी, अब अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं रख सकता इसे। अरसे से काम छोड़ दिया मैंने। किस लिए है खुजैब? ये एक लंबी कहानी है अबा वहाब। तेरा मतलब वो इस्फहानी ताजिर है ऐ खुजैब? उसे जानते हो तुम? ओ, उसने शीशा भरा थैला अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखा था, इतना ही जानता। कसम खाता हूँ उसमें तेरा ही हाथ था। इसलिए कि गुलाम को तुमसे आजाद कराना था। तुमने उसे रिहाई दिलवाकर अच्छा किया। तुमने उस काम से मुझे बचा लिया बाबा। क्या तुमने नहीं बताया था ताकि मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊं? तुम अपनी टोकरियां जब तक चाहो मेरे पास रख सकते हो। क्या तुम बात उन है चंद खास तुम्हारी? लोगों में से हो जो इन खराब हालात में भी अब तक पाक इंसान हो। ये लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ए अबा वहाब। अच्छा ओ यहूदी, अंडा तो तूने ले लिया, मशवरा क्यों नहीं देता? अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें मशवरा देता हूँ। सुन है गुरादे, इस अंडे की कीमत क्या होगी? 1 कीरात। हाँ, मुर्गी साल में कितनी दफा अंडे देती है? साल में 3 दफा या इससे कम या ज्यादा। हाँ, मेरे हिसाब से यानी तकरीबन 90 हो गए, बशर्ते कोई जानवर ना खा जाए या कोई चोर ना ले जाए। उस सूरत में 90 गीरात तुम्हें मिलेंगे। मुर्गी रोजाना कितने का दाना खाती है? आधा कीरात। लिहाजा इस पूरे साल के हिसाब के मुताबिक मुर्गी 180 गीरात का दाना खाती है। इस हिसाब से हर अंडे पर कितनी लागत आई? 2 कीरात। इस हिसाब से मुर्गी पालना तो महंगा हुआ ना, वो 2 बराबर कीमत की बनती है। अब तुम्हें हिसाब समझ में आया? हाँ, समझ गई। अब समझ में आया अपने घर का सहन बड़ा होने के बावजूद मैं मुर्गी क्यों नहीं पालता। कैसा लगा मेरा मशवरा मुरादे? अपनी नसीहत को अपने पास रख और अपने घर जा।
उर्मिला, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? दो वजूहात हैं। पहली वजह, रोशनी की वजह से आया हूँ यहाँ। इस तरह घर का चिराग नहीं जलाना पड़ेगा मुझे। दूसरी वजह? कोई मेहमान घर पर ना आए और मेरा कोई खर्चा ना हो। अब समझे मेरी बात? मेरी सोच के मुताबिक तेरी इस बात का जवाब यह है कि ये तेरी गलत सोच है। क्या गलत सोच है मेरी? पहले तू घर जा और घर का चिराग जला। दूसरा ये कि मैं कुछ देर बाद तेरे घर आऊंगा और सुबह तक वहीं रहूंगा और तुझे मजबूर करूंगा कि ऐसे काम तर्क कर दे। दोनों वजूहात में तुम कामयाब नहीं होगे, क्योंकि मुझे उनकी आदत हो गई है। एक तो घर में अंधेरा, दूसरा खाली घर बिन बुलाए मेहमान के। इस दफा तो मुझ पर बाजी ले गया ओ यहूदी, लेकिन फिर कभी जरूर तेरा मुकाबला करूंगा। तुम अभी तक सोए हुए हो? उठ जाओ ए हुज़ैम, उठ जाओ। सूरज सर पर आ गया है। चल जा, छोड़ मुझे ए औरत। कैसे छोड़ दूं कि अभी तक तुम्हारी दुकान बंद पड़ी है बाजारे कर्ख में। ऐसी दुकान जिसमें कोई माल ही मौजूद ना हो, किस काम की है? कोशिश करो कि ये भर जाए। दो ही तरीके इसका हल है, दुकान को बंद कर दूं या... चुप क्यों हो गए? दूसरा हल क्या है? हुर्मिला के पास चला जाऊं। क्या कहा तुमने? यही के हुर्मिला के पास जाऊं। क्या तुम हुर्मिला के पास जाओगे? तुम किस बात पर हंस रही हो ए औरत? वही कर रहे हो जिसका पहले मैंने तुम्हें कहा था। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि तुमने ऐसी कोई बात कही थी। लगता है भूल गए हो तुम हुज़ैम। क्या भूल गया हूँ मैं? तुमसे उसके पास जाने का कहा था और कहा था कि उससे अंडे ले लो। तुमने फिर वही बहस दोबारा शुरू कर दी। फिर क्यों हुर्मिला के पास जाना चाहते हो तुम? उससे कर्ज लेना चाहता हूँ। क्या कहा? हुर्मिला से कर्ज लोगे तुम? इसके अलावा और कोई चारा नहीं। सुनो हुज़ैम, हम कम पर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हुर्मिला से एक गिरा भी कर्जा नहीं लेंगे, समझ गए? खुज़ैब, खुज़ैब, खुश रहो ऐ गुरादे। आप कैसे हैं काजी साहब? तुम्हारा शौहर कहाँ है? अभी अभी दुकान की तरफ गया है। फिर मुश्किल हल हो गई? नहीं, बहुत गुस्से में गया है। मायूस न हो गुरादे, ये काम की इब्तिदा है। क्या पका रही हो? सीरी बनाई है जनाब काजी। तो क्या सिर्फ उसका सर काटा है जबकि पूरी मुर्गी मौजूद थी? ये उसका गुनाह है। क्या गुनाह किया है उसने? घर लाने हमारे मुर्ग के साथ रहती थी, दोनों साथ ही जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वो पड़ोस में घूमने के लिए चली गई और वहाँ दड़बा बनाकर अंडा दे दिया। इस बात पर पड़ोस से मेरा झगड़ा हो गया। उसने 3 अंडे खुद रख लिए और सिर्फ 2 मुझे दिए। जब से ही हमारा झगड़ा शुरू हुआ और बिल आखिर गुस्से में आकर हुज़ैम ने अपने हाथों से उसे ज़िबा कर दिया। फिर तो मुश्किल हल हो गई है। अगर मुर्गी एक दिन और वहाँ रहती तो फिर तुम्हें एक और अंडा मिल जाता, लेकिन फिर उस वक्त तुम्हें इसे बांटने में बहुत दिक्कत होती है। हुर्मिला, ये तेल कहाँ से खरीदा तुमने? एक अंडा लूंगा फिर जवाब दूंगा। मैं बताता हूँ, तूने इसे परचून की दुकान से लिया। तुम्हें कैसे पता चला? परचून वाला 2 तरीकों से तेल बेचता है। तू बर्तन के साथ लेता है और मैं वजन के साथ। क्या फर्क है तेरे और मेरे खरीदने में?
کیا کہہ رہے ہو؟ بڑا فرق ہے دونوں کے خریدنے میں. ہرملا وضاحت کر اس بات کی. کیوں وضاحت کروں؟ ہماری آپس میں دوستی کی خاطر. میں تو چلا. مجھے کوئی مشورہ نہیں دو گے بابا آپ؟ مشورہ دوں؟ ہاں. پہلے وہ دے دے. کیا دے دوں؟ یہ جو پڑے ہیں انڈے. انڈے انڈے کس لیے؟ ہر مشورے کا ایک انڈا. یہ کیا بات کر دی تم نے؟ یہ مشورے کی اجرت ہے. کیسے دے دوں انڈے جبکہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں سنا؟ کیسے تمہیں بتاؤں جبکہ انڈے ابھی تمہارے پاس ہیں؟ انڈے کسی تیسرے آدمی کو دیتے ہیں اور اسے اپنا گواہ بناتے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ منظور ہے لیکن پھر انڈے تیرے پاس نہیں ہوں گے. تیل برتن کے ساتھ 3 کلو سے کچھ کم ہے. تم نے یہ برتن کتنے کا لیا؟ 1 درہم 2.5 دانیاں. 3 کلو تیل کتنے کا ہے اے خزیب؟ 1 درہم اور 2.5 دانے. کون سا صحیح ہے، 1 برتن تیل یا 3 کلو تیل؟ مجھے نہیں معلوم. اب سن لے اے ہرملا، تیل کا حجم اس کے وزن سے کم ہوتا ہے. اس دلیل کے مطابق بہتر ہے تیل وزن پر خریدا جائے نہ کہ وزن سے. پاگل ہو گیا ہے ہرملا. جب سے برتن میں تیل خریدا ہے میں کبھی نہ یہ سمجھ سکا کہ اب تک کتنے تیل کا نقصان کیا. یہ لو میرا انڈا دو. انڈا دو. یہ لو. یہ مشورے کی قیمت ہے. دوڑ لگا اے میرے گھوڑے، دوڑ. جانتے ہو انڈا کس کے برابر تھا؟ کس کے؟ میری جان کے. تم چائے کیوں نہیں پی رہی ہو مرادے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا. پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ حالات نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. مسالہ بیچا نقصان ہوا، سرکہ اور ادرک بیچا نقصان ہوا، شہد لائے بیچنے کے لیے کوئی منافع نہیں ہوا، کھجور کا تجربہ کیا لیکن سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوا. اس لیے کہ تم دھوکے باز تھے اور لوگ تم سے بھاگتے تھے. لیکن توبہ کر لی تھی. توبہ، خدا بھی توبہ قبول کر لیتا ہے. پھر لوگ کیوں معاف نہیں کرتے؟ اب سیدھے راستے پر قدم رکھ دیا ہے تم نے. اب اپنے کام پر توجہ دو. تو پھر کیا کروں اے عورت؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. خوش قسمت شوہر وہ ہے کہ جس کی بیوی خوشیوں اور غموں میں اس کا ساتھ دے. بہتر ہے یہ کہو خوش قسمت خاتون وہ ہے جس کا شوہر اسے اپنی شریک حیات اور دوست سمجھے. کیوں فقیر ہو گئے ہو تم حزریم؟ کیوں تمہاری دکان میں سوائے خالی برتنوں کے کوئی اور چیز موجود نہیں؟ اب تو ایسی باتیں نہ کرے عورت. پھر کر دکھاؤ. آج مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں جسے انجام دینا ہے.